हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईआरपी के एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस डेटा माइग्रेशन के बारे में और कैसे आप ये प्रोसेस खुद भी इजीली कर सकते हो। जब कोई कंपनी अपना ईआरपी सिस्टम अपग्रेड करती है या नए सिस्टम पे शिफ्ट होती है, जैसे टेक्सटाइल ईआरपी, तो उनका पुराना डेटा भी उस सिस्टम में लाना पड़ता है। चाहे पहले एक्सेल में काम होता हो या किसी लोकल सॉफ्टवेयर या पुराने ईआरपी का यूज होता हो, सब डेटा नई सिस्टम में माइग्रेट होता है। ये हाई प्रोसेस है डेटा माइग्रेशन, जिसमें कस्टमर, सप्लायर, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, जॉब वर्क डिटेल्स, फाइनेंशियल डेटा सब कुछ एक हाई सेंट्रलाइज्ड ईआरपी सिस्टम में आ जाता है। और बेस्ट पार्ट, टेक्सटाइल ईआरपी में हमने एक स्मार्ट फीचर दिया है जिसमें आप खुद ही अपने मास्टर्स जैसे कंपनी लेजर्स, आइटम मास्टर्स, इन्वेंट्री के ओपनिंग स्टॉक को एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू अपलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ टेम्पलेट डाउनलोड करना है, डेटा फिल करना है और अपलोड कर देना है। सिस्टम आपका डेटा वैलिडेट करेगा और अगर कोई एरर होगा तो क्लियर मैसेज देगा ताकि आप इजीली उससे करेक्ट कर सको। इसे आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट तरीके से सिस्टम में आ जाता है, बिना किसी डिपेंडेंसी के। सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा एक जगह होने से बिजनेस भी स्मूथली चलता है और आपकी जीएसटी, ऑडिट और कंप्लायंस भी सेफ रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा माइग्रेशन स्टार्ट करने के लिए पाथ कॉमन मास्टर डेटा माइग्रेशन पे क्लिक करें। डेटा माइग्रेशन की स्क्रीन ओपन होने के बाद डिपार्टमेंट सिलेक्शन शो होगा और साथ ही एक्सेल अपलोड की स्क्रीन पे टेम्पलेट नेम, प्रोग्रेस, वैलिडेटेड काउंट, माइग्रेट काउंट, लास्ट वैलिडेटेड, लास्ट माइग्रेटेड, स्टेटस एंड एक्शंस की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड स्टेज पे और स्टेटस ब्लैंक शो होगा। डेटा माइग्रेशन ऑप्शन डिसेबल होगा। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते ही टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन विजिबल होगा और सिलेक्शन के लिए लिस्ट ओपन होगी। सबसे पहले एजेंट मास्टर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते ही 3 ऑप्शन विजिबल होंगे: एक्सेल अपलोड, डाउनलोड एक्सेल एंड रिफ्रेश डेटा, और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स भी विजिबल होंगे। प्रोसेसिंग टाइम पे यूजर एरर कम करने के लिए इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नोट्स में मेंशन की है, वो यहाँ देख सकते हो। अभी एक्सेल डाउनलोड पे क्लिक करें और एक्सेल डाउनलोड करें। एक्सेल में रेड कलर में हाइलाइटेड डेटा को फिल करना मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड डेटा फिल करें और वेरीफाई करके अपलोड एक्सेल ऑप्शन में एक्सेल अपलोड करें। एक्सेल अपलोड करते ही प्रोग्रेस इन प्रोसेस में अपडेट होगा और टेम्पलेट का स्टेटस प्रोसेसिंग में अपडेट होगा। रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करके स्टेटस सक्सेस पे अपडेट होगा और साथ ही लास्ट वैलिडेटेड डिटेल्स शो होगी और डेटा माइग्रेशन ऑप्शन एनेबल होगा। ध्यान रहे कि फाइल अपलोड करने के बाद आपके पास माइग्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय होता है। यदि यह समय सीमा पार हो जाती है तो प्रोसेसिंग टास्क एक्सपायर हो जाएगा और आपको फाइल को दोबारा अपलोड करना होगा। डेटा माइग्रेशन पे क्लिक करें और माइग्रेशन कंफर्म पॉपअप ओपन होगा। प्रोसीड विद माइग्रेशन पे क्लिक करें। माइग्रेशन इन प्रोग्रेस शो होगा। फिर से रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करके माइग्रेशन कंप्लीट करें। प्रोग्रेस कंप्लीट स्टेज पे अपडेट होगा और साथ ही टेम्पलेट स्टेटस भी कंप्लीटेड होगा और लास्ट माइग्रेटेड डिटेल्स शो होगी। अगर एक्सेल डेटा एंट्री में कोई मिस्टेक होगी तो प्रोसेसिंग टाइम पे एरर स्टेटस शो होगा और टेक्स्ट फाइल जनरेट होगी जिसमें एरर डिटेल्स मेंशन होगी। एरर को एक्सेल फाइल में अपडेट करके रिफ्रेश डेटा पे क्लिक करें और फिर से एक्सेल फाइल अपलोड करके सेम प्रोसेस करें। एक्सेल अपलोड प्रोसेस की काउंट वैलिडेटेड काउंट में अपडेट होगी एंड डेटा माइग्रेशन प्रोसेस की काउंट माइग्रेट काउंट में अपडेट होगी। जैसे कि जितनी बार एक्सेल अपलोड सक्सेसफुली ऐड हो जाता है एंड स्टेटस सक्सेस अपडेट होता है, तब वैलिडेटेड काउंट +1 ऐड होगा। उसी तरह से जितनी बार डेटा माइग्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाता है और स्टेटस कंप्लीटेड अपडेट होता है, तब माइग्रेट काउंट +1 ऐड होगा।
अगर दोनों में से किसी भी प्रोसेस में एरर शो होगी और स्टेटस एरर शो होगा तब काउंट ऐड नहीं होता है। इसी तरह से आप सभी डेटा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। नोट: एक टाइम पे एक ही टेम्पलेट की प्रोसेस हो सकती है। एक्सेल शीट में मेक श्योर करिए कि शीट नेम जो बाय डिफॉल्ट है वही रहे, अगर चेंज होगा तो प्रोसेसिंग टाइम पे एरर शो होगी। जब नए टेम्पलेट की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अगर उस टेम्पलेट में दूसरे टेम्पलेट्स की डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो पहले उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करें। जैसे कि कंपनी लेजर मास्टर टेम्पलेट में एजेंट मास्टर, ग्रुप मास्टर एक्सेट्रा टेम्पलेट्स की डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो पहले उनकी डेटा माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना रिक्वायर्ड है। वो डेटा कंपनी लेजर मास्टर एक्सेल शीट में ऑटो फेच होगा एंड साथ ही जो भी पुराने ईआरपी में डेटा ऐड है वो भी पर्टिकुलर टेम्पलेट के एक्सेल शीट में ऐड होगा। रेफरेंस के लिए आप ये स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पहले एजेंट मास्टर की प्रोसेस कंप्लीट करें, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे शो हो रही सीक्वेंस के हिसाब से बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप मास्टर, ट्रांसपोर्ट मास्टर, कंपनी लेजर मास्टर, एचएसएन सैक मास्टर, यार्न ब्लेंड, ट्रेडिंग ग्रेज आर्टिकल मास्टर, ट्रेडिंग ग्रेज कलर मास्टर, फैब्रिक क्वालिटी मास्टर, फैब्रिक डिजाइन मास्टर, फैब्रिक चार्ट मास्टर, फैब्रिक कलर मास्टर, फैब्रिक कॉम्बो मास्टर, स्टोर मास्टर, स्क्रैप मास्टर, ग्रेज इन्वेंट्री, फैब्रिक इन्वेंट्री, ग्रेज स्टॉक एट जॉब वर्कर, फैब्रिक स्टॉक एट जॉब वर्कर, फैब्रिक सेल्स ऑर्डर एंड डिटेल्स। ये स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।